महादेव दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार आज है और आज के दिन आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा बनने जा रही है, क्योंकि ये महीना जो है महादेव का होने वाला है। और साथ ही सावन के महीने में दो ग्रह को यदि आप खुश कर लिए, प्रसन्न कर दिए, तो आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होने लगेंगे। जो कार्य कल होगा वो कार्य आज से ही आरंभ हो जाएंगे। और ये दो ग्रह कौन से हैं और कैसे उन्हें आप प्रसन्न करेंगे, कैसे आप उन्हें खुश करेंगे, कैसे उनसे आप अपना कार्य निकलवा सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, एक एक बात आज आपको पूरी स्पष्टता के साथ आपको समझाने वाले। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि महादेव के दरबार में जो भी जाते हैं कभी खाली हाथ नहीं आते, कभी निराश नहीं होते। कुछ ना कुछ वहां महादेव जरूर उन्हें फल आशीर्वाद देते हैं, उन्हें वरदान देते हैं, क्योंकि महादेव तो साक्षात महादेव है। और महादेव की असीम कृपा जब आपके ऊपर बनने जा रही है तो कौन क्या आपका बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप पिछले काफी सालों से संकट समस्या का सामना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति धन से दुखी है, तो कोई व्यक्ति शारीरिक कष्ट से दुखी है, तो कोई व्यक्ति परिवार को लेकर के दुखी है, तो कोई व्यक्ति बिजनेस व्यापार को लेकर के दुखी है, कोई व्यक्ति अपने जीवन भाग को लेकर के दुखी है, तो कोई व्यक्ति अपने नौकरी पेशा को लेकर के दुखी है। क्योंकि संकट हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन सारे संकट से आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से निकाल पाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन होगा, और ये सच होगा और 100% होगा। क्योंकि महादेव की असीम कृपा, विशेष कृपा आपके बनी हुई है। जिस व्यक्ति के ऊपर महादेव की विशेष कृपा बन जाए वो अपने जीवन में अचानक से कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, अचानक से अपने जीवन में सफलता पाते हैं और अपने सपने साकार सच कर पाते हैं। क्योंकि सावन के महीने 11 जुलाई को आरंभ हुआ था सावन, और 13 जुलाई को शनिदेव महाराज आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके हैं। और वहीं 18 तारीख को बुध ग्रह आपके राशि में आने वाले हैं वक्री चाल में। वही देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं युवा अवस्था में, जो कि बुध ग्रह में विराजमान है। वहीं राहु का सपोर्ट आपको भरपूर मिल रहा है, जो कि अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव दे देते हैं। वही चंद्रमा का भी आपको शुभ दृष्टि आपके ऊपर बन रहा है, जो कि वाणी का, विचार का, भावनाएं का कारक माना जाता है। और साथ में बात करें तो देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी होने के कारण आपके ऊपर सबसे विशेष कृपा महादेव के साथ साथ आपके गुरु की रहने वाली है, आपके राशि के स्वामी के रहने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके राशि में आ रहे हैं, और शनिदेव महाराज जो है आपके राशि में यानी मीन राशि में विराजमान है, वहां से वक्री चाल उल्टी चाल में आ रहे हैं। तो गुरुदेव की विशेष कृपा और साथ में शनिदेव की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी, और साथ में महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर एक सपना आपका सच होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आप अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जो आप चाहेंगे वो कर पाएंगे, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद अपने आप को जानना होगा, पहचानना होगा, परखना होगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, कितनी आप शक्तिशाली व्यक्ति हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत जल्द आप क्रोधित हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। लेकिन चिंता से हमें कोई समाधान नहीं मिलता और हम चिता की तरह लेट जाते हैं, हम काफी कमजोर बीमार पड़ जाते हैं। तो चिंता से दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि बुध ग्रह जो है व्यापार के, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, परिवार के कारक माने जाते हैं, बच्चों के कारक माने जाते हैं। वहीं शनिदेव जो है के फलदाता है, कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से हमें फल देते हैं। और ये दो ग्रह की विशेष कृपा यदि आप लेना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने भाग्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो महादेव को आप क्या करिएगा कि जो काले कलर के जो चीज होते हैं, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, कोई भी हो, वो महादेव को अर्पण करिएगा, चढ़ाइएगा। तो इससे आपका शनि मजबूत होगा और साथ में महादेव की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी। सरसों का तेल, तिल, जो भी है, काले उड़द की जो दाल होते हैं, जो भी होते हैं, वो महादेव को चढ़ाइएगा तो शनिदेव भी खुश होंगे और महादेव भी प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद सावन में शनिवार के दिन जितने भी काले हैं, जो आप सक्षम हो, जितना आप कर पाए, अपने हिसाब से आप शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन जरूर उन्हें अर्पण करिएगा, उन्हें चढ़ाइएगा। इससे शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव की ढैया आपके ऊपर आरंभ है। और वहीं बुध ग्रह जो कि व्यापार, बुद्धि, वाणी, परिवार, बच्चों के कारक माने जाते हैं, तो इन्हें हरा कलर पसंद है, इनका कलर हरा होता है और सावन महीना भी हरा कलर से भरा होता है। और हरा कलर ये महादेव से जुड़ा हुआ, बुध से जुड़ा हुआ है। तो हरा कलर का जितने भी वस्त्र है, बेलपत्र है, फल है, फूल है, वो महादेव
को जरूर चढ़ाइएगा, इससे आपका बुध मजबूत होगा। और जितना यदि सक्षम है तो दान भी करिएगा, हरे चीज का, हरे वस्त्र का, हरे अन्न का, कपड़ों का, तो इससे आपका बुध बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और साथ में आपके बिजनेस व्यापार जो आप कर रहे हैं उन्हें उसे बढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये बुध वाणी का, व्यापार का, बुद्धि का कारक माना जाता है। और यही ये दो ग्रह हैं शनिदेव और बुध, जो कि कर्म के फलदाता है। यदि आप दान पुण्य करेंगे महादेव को, उनके जो जो इन्हें पसंद है, जो शनिदेव के पसंद है, वो यदि महादेव को आप चढ़ाते हैं तो इससे शनिदेव अति प्रसन्न होंगे। और साथ में महादेव भी प्रसन्न होने के साथ साथ बुध भी प्रसन्न होंगे। इसका शुभ परिणाम, शुभ फल आपको मिलेगा। जो आपके ऊपर लायबिलिटी, कर्जे हैं, वो अचानक से समाप्त होने लगेंगे। बिजनेस व्यापार आपके अचानक से बढ़ने लगेंगे। आपके जीवन में हर एक समस्या अचानक से समाप्त होने लगेंगे और अपने जीवन में वो सारे सपने साकार कर पाएंगे जिसके लिए आप दिन रात मेहनत और प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप को जल्दी नहीं पहचानते, आप हिम्मत हार देते हैं। क्योंकि हिम्मत हार इसलिए हार देते हैं कि आपका मंगल कमजोर हो जाता है। और मंगल आत्मा का, ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक माना जाता है, धरती का प्रतीक माना जाता है। और जब हमारे मंगल कमजोर हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ापन से होने लगते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो और हम क्रोधित हो जाते हैं और उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। तो इस बात पे आपको गौर करना है और इस बात पे आपको अमल करके चलना पड़ है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन धनु राशि की विशेष कृपा महादेव का तो बन ही रहे आपके ऊपर, लेकिन साथ साथ ये अगस्त का महीना शनिदेव का महीना है। और शनिदेव का महीना होने के कारण साथ साथ अब शनिदेव की भी विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। और शनिदेव की जब विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेगी तो ये बुध ग्रह, जो कि सबसे छोटा ग्रह, बुध की भी विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ेगी, आपके बिजनेस व्यापार के लिए। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप अपने जीवन में जितना दुख भोगे उससे कहीं ज्यादा आप सुख भोगेंगे, ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आपके हर एक सपने आपके विचार से सच होंगे और ये 100% सच हो करके रहेगा। कोई नहीं मिटा सकता, आपके भाग में जो लिखा है वो कोई नहीं मिटा सकता, सिर्फ आपके कर्म मिटा सकता। आप अपना जैसा कर्म करिएगा वैसे अपने जीवन में उन्नति करते जाएगा, उतने आप वैसे आप अपने जीवन में परिवर्तन करते जाइएगा, वैसे आप अपने जीवन में सफलता पाते जाएंगे। लेकिन दूसरों का मदद करना, क्योंकि साथ में केतु ग्रह भी आपके भाग से जुड़ा हुआ है, जो कि संघर्ष का, मेहनत का, ऋण का, रोग का कारक माना जाता है, सेवा का, सत्कार का कारक माना जाता है, दया का, धर्म का कारक माना जाता है। तो केतु को भी मजबूत रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप शारीरिक कष्ट से यदि आप प्रताड़ित हैं, आप शारीरिक कष्ट ज्यादा उत्पन्न हो चुके हैं, तो केतु का प्रसन्न करिएगा। सेवा, सत्कार, दान, पुण्य, दया, धर्म हमेशा बना करके रखिएगा। दूसरों को के ऊपर कभी अपना शासन नहीं चलाइएगा जो आपसे कम वर्ग के हो, कमजोर वर्ग के हो, नहीं तो आपके केतु खराब हो जाएंगे। क्योंकि कहते व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो अपने उनकी भावनाएं गलत है तो एक कभी ना कभी उनके शरीर में ऐसे कहीं से कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है जहां वो कंकाल के समान हो जाता है और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, और जितना भी उनके पास धन संपदा रहते हैं सब वो बीमारी में खर्च हो जाते हैं। और कहते हैं उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई नहीं जानता। उसी तरह हमारे जीवन में होते हैं, जब आप शक्तिशाली होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जिस दिन आप अमीरी से गरीबी की तरह जाएंगे, आपका कोई साथ नहीं देने वाला, सिर्फ ईश्वर के। तो इसीलिए ईश्वर पे भरोसा, विश्वास करके चलिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए कर्म धर्म के साथ में। सदैव आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा, बुध की